नमस्कार दोस्तों। आज एक और नई कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की अत्यधिक प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी का नाम है गिला। कहानी को पूरा सुनिएगा और उसका पूरा आनंद लीजिएगा। जीवन का एक बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब नहीं हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार और बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले भला कर सकते हैं? वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, स्वीकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे भला? अब इन्हीं को देखो, सारा दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं तो पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूलकर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है और न तोल ठीक होती है, न दाम ही उचित होता है। यह दोष न होता तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टटपुंजों से ही बनती है और वे उन्हें उल्टी छुरी से मूंदते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार में खराब, घुना हुआ। चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में करई और कंकड़ भरे हुए हैं, मानो लकड़ी जला कर डाली हो। क्या मजाल कि गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या 16 आने कटोजेम, और दरअसल घी में एक छटा कम। तेल लाएंगे तो मिलावटी, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो उन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, अब रोज रोज का ठाटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द बोल दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस इनका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या और क्या कर रहा है। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसी अट्ठाई गिरी मुंह को क्यों लगाते हो? उसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, उनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये उनके हवाले किए। इस भले मानुष ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों से झंझट के बाद जब चीज बनवाकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई। रो पीट कर बैठ रही थी। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने मर भी संकोच नहीं होता।
इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहकट और लंगोटी में फांक खेलने वाले हैं, जिसका उद्यम ही इन जैसे आंखों के अंधों से दोस्ती काटना हो। नित्य ही एक न एक माह से उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए ये तुम्हारे वह दोस्त जो बस बंगले झांक कर रह जाते हैं? आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बमुरव्वत करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा। बेचारे कैसे इनकार करे? आखिर लोग जान जाएंगे कि महा से भी खुक्ल ही है। उनकी हविस यह है कि दुनिया उन्हें संपन्न समझे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे नारे ना कर ले, इन्हें चैन नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊं? मैं तो नाक में दम कर गए। न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्र उनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग। ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए उन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाएगा। मेरे बच्चों के सिर पर गर्मियों में तो खैर कोई मुआवजा नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर की याद आती ही है। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजरों में पड़ी फड़फड़ाया करूं? उन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्या ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जिनके पास कपड़े लगते तक नहीं। ईश्वर की दया से उनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले की भी मदद कर सके। 2 एक बार महाशय को उनका अनुभव अत्यधिक कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्य से उनकी पटती है। शहर में इतनी लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते ही उनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसे से जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार ना मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरे झूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना उनके लिए असहनीय पड़ रहा था। एक दिन जाने कहाँ से एक बागड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कहीं देखी नहीं थी कि कोई जंगलू हो, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों उनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रुपए से आदमी है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था। आदमियों के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं थी। बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता है। 10 तक की गिनती उसे आती नहीं। 1 रुपए देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती हूँ। रक्त खोलने लगता है कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहने ही नहीं देते।
डांटना तो दूर की बात है, आप नहा धोकर धोती छाट रहे थे और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बचा का खून पी जाती, लेकिन उन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप में आने देते। बस बस इसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की भी तमीज नहीं। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर के ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता है तो इधर की चीज उधर, ऊपर की चीज नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना भी कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम ही नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घुर्रे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टा डांटने फटकारने लगती हो। मैंने समझा दिया। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिल गया। घूरा मेरी दृष्टि में विश्वसनीय बना गया। संयोग की बात है, एक दिन मैं जरा मालूम से सवेरे उठ बैठी और एक कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर फेंका। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वारिस समझ, एक तो काम ना करे, उस पर आंखें दिखाए और उस पर पूरी मजूरी भी दूं। मैंने एक कोड़ी भी ना दी। एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे। खड़ छोड़कर भाग जाने की नौबत आ गई। बड़ी मुश्किल से रोके। ऐसे ऐसे बहुदे भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक उन्हें किसी बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में ही हों। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। उनका अनुभव मुझे कम न था। गरीबी पर क्या बीत रही है उसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरे या उसके पास खेद के सिवाय इसका कोई इलाज न था। अब तक समाज का यह संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेगी। जब एक एक अमीर रईसों के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्या नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उतार कर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतने दानशील हो गए। दूसरों को खिलाकर आप सो रहे हो। देवता के पास यही एक कोट था, आपको उसकी जरा भी चिंता ना हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया और दुआएं दी और अपनी राह पकड़ ली। आप कई दिन सर्दी में ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र ही प्रकार का दिया था। फटे पुराने कपड़े पहनते और उनको जरा भी संकोच न होता था। मैं तो मारे लाज की गड़ जाती, पर आपका जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझे न देखा गया तो वह एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ गए तो बुरा हो जाएगा। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितनी विनीत कितनी परोपकारी हूँ। शायद उन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं उन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निर्हितता,
जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया है, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते हुए देखा है और आपको दिखा भी दिया। फिर दूसरे ही विवेकहीनता की प्रवृत्ति हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित रखी है। घर वालों को उसका अल्पांश भी नहीं मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में उन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उर्ज नहीं। मगर रुपए मैं दे दूं यह शर्त है। उन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं नहीं मानती कि बेचारे अपने लिए कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गाने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाई, खिलौने, बाजे शायद जीवन के एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाली है। इसलिए मैं तो इसे तृष्णा ही कहूँगी, अर्शिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ उनका जो सेवा भाव है उसका कारण उनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेलजोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। उनका खामियाजा आप न उठाए तो कौन उठाए। औरों की रियायती छुट्टी मिलती है, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्की होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो सवाल जवाब पूछे जाते हैं। बेचारे जी जीत तोड़ कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाए तो इन्हीं के सिर पर मंडा जाता है। उन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधि मिली हुई है। मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, उनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं, स्वाधीन मनोवर्ती भी नहीं। मैं तो उसे समय चतुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की श्रेष्ठी कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। यह दुनिया का काम मरम्मत की रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खिंचे रहें तो कोई कारण नहीं, वह भी हमसे खिंचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहार में भी प्रकट हो जाता है। जो महतहत अफसर को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, जिसकी जात में अफसर का कोई व्यक्तिगत उपहार होता है जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाजा स्वभावत करता है। अफसर भी तो मनुष्य हैं। उनके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे फिरंट रहे तो क्या उनके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की है वहाँ से निकाल ले गए। कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ बैठते या फिर कार्यस्थ के कारण छोड़ बैठते। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भतीजे भाई हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बारंबार उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनका एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है। घर की मलकियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रखते हैं और कई नौकर चाकर, मगर यह भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राताजी से कहो और उनसे मांग लेते हैं। कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालती हो, उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान जी भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुए हुआ है, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजर गया।
मगर जवाब नरादर न हुआ। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश कोई ना कोई गुफ्तगू लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चालबाजी समझ गई। यह सारी दिलजोई मेरे लिए केवल इसलिए हो रही है कि श्रीमान भाई साहब के विषय में कुछ पूछ ना बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती है, इतने विस्तार और विश्वास से कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रश्न उठाने का अवसर ही ना मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए, बीमे के रुपए भेजने की मिति तो मौत की तरह सिर पर सवार हो गई। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने सिरुमुख से कुछ फरमान आया या अभी नहीं आ पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लोंडी दासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कोड़ी भी न मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलने चाहिए। 2000 ना हो तो 1000, 500 या 250 ही सही, कुछ तो दो। न हो तो बीमे के प्रीमियम भरने के तो काम आए। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हजारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों के भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ के लावे जो तुम्हारे पास भेजे। वारी बुद्धि! मानो जायदाद इसलिए होती है कि उनकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने में भी कमी नहीं। मुझसे पूछते, मैं एक नहीं 1000 बात कहती, एक से बढ़कर एक कह देती। घर में आग लग गई है, सब कुछ सुहा हो गया है, चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घाटा आ गया, या किसी के फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लच्चर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की एक महिला के रुपए कर्ज लिए थे, जब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि वो 2 किसी की कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ, आप निश्चित बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देख क्यों नहीं लेते? लोंडा कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतानी न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ। मारे हंटरों के खाल उधेड़ दूंगा। यूं बिगड़कर तैस के साथ आप उसे खोजने निकले। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, उधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आया है? तुझे वह ढूंढने गए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत करेंगे। यह आदत छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में ही है। इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव समझ आ जाएगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं और हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछो। पूछकर हार गई। कहाँ गया है? कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थरथरा हुआ काँपता है और आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों ही बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की में चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं और हाथ में छड़ी है। मैं भी वह
क्रोधमित आकृति को देखकर पछताने लगती हूँ कि क्यों कहा, इसकी शिकायत आखिर क्यों की। आप लड़के के पास जाते हैं मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे? जी मना किया था ना, मानते नहीं हो? खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय कब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यह तो भूमिका पर अति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे कवार की घटा घेर घार कर हुई हो और काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पूरा भूत होकर कहती हूँ, तुम जो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे जो लगा देते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा, बच्चा की जान ही निकल गई होती। देख लेना, जो फिर कभी देर से आए तो तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रखना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन नहीं रखना चाहिए, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधा होता है। उसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल ऊंट से बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा तो कभी गोलियां, कभी कनकोवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना कि मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकोवे उड़ा ले। प्रातः काल से ही लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर से बैठ जाते थे। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते थे। यही नहीं कि आप तो अखबार पढ़ रहे हैं और लड़के गली गली भटकते फिर रहे हैं। कभी कभी आप सींग कटार कर बछड़े बन जाते हैं और लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब जम सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्हें घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते ही लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा है। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते ही रहते हैं। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकोवे उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढीला करो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने उनकी ऐसी खबर ली कि याद करें, तुम कौन होते हो मेरे बच्चे को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए, बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए भी तो मत। लगे बगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे में भी नहीं जाने देते। लड़का सिर पीट कर मर जाए मगर जरा भी ना पसीजे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजी छूटेगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाए तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया है। आपको उसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट फेंट लग जाए तो क्या होगा, हाथ पांव टूट जाए तो बेचारे की जिंदगी कैसे पार होगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कोड़ी भी ना देंगे।
चाहे कन्या आजीवन कुंवारी ही बैठी रहे। यहाँ भी उनका आदर्शवाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन दिखते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की व्यवस्था कायम है, युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने ही नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे, लेकिन उनका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसे की तो कमी नहीं, दहेज की बुराई पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ने वाला कौन? मैंने आज तक न देखा। जब तक लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधा निकल आएगी, तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर आया और कन्या का 17वां लग गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वरपक्ष ने लेने देने का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न सकूं। विवाह के सकुशल होने के कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंद्य थी, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या जरूरत है, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दम था। क्या कहूँ, वह क्या, यह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में कालिक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए, इस परिस्थिति की बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्र हो रहा है। विवाह का मुहूर्त भी आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, तब लड़के तक का व्रत नहीं रहता, तो कन्या पक्ष वाले क्यों व्रत रखें? मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया और भोजन भी किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी थे, आप उसे निषेध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे हैं, जगह जमीन की हो सकती है, पशु दान भी होते हैं, लेकिन लड़के का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आ रही है। शास्त्रों में भी उसकी व्यवस्था संबंधी समझाई गई है। पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे ना आए। मज़ा यह है कि आपने तो वह अनर्थ कर ही दिया, आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं उनसे एक भी दिन पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे उनसे प्रगाढ़ प्रेम है। उनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर उनमें कोई ऐसी बात तो है कि मैं उनकी चेरी बनी हुई हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी किला। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल पीसफुल कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।